हमारे आपके ऊपर अहंकार सवार है घमंड। भक्तों, चार प्रकार का अहंकार बताया है। वो कौन कौन सा अहंकार है? एक विद्या का अहंकार होता है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। एक विद्या का भी अहंकार होता है। एक जवानी का अहंकार होता है, मैं जवान हूँ, ताकतवर हूँ, मेरे समान कोई दूसरा ताकतवर नहीं, तो अहंकार हो गए। एक धन का अहंकार होता है, मैं बहुत पैसे वाला हूँ। चौथा अहंकार कौन सा होता है? पद का, मैं प्रधान हूँ, मैं एसपी हूँ, मैं दरोगा हूँ। ये चौथा पद का अहंकार होता है। ये चार प्रकार का अहंकार मनुष्य को नरकादी योनियों में ले जाता है, पतन की तरफ ले जाता है। लेकिन ये मानव जीवन मिला है। मानव जीवन इसलिए मिला है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। और लक्ष्य हमारा आपका क्या है? परम आनंद को प्राप्त करना, परम शांति को प्राप्त करना। क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। अगर लड़ाई करते हैं तो इसीलिए करते हैं मुझे शांति मिल जाए। लड़ाई करते हैं तो इसीलिए करते हैं मुझे शांति मिल जाए, क्योंकि हमें शांति नहीं है, जलन है, ईर्ष्या है। पड़ोस में अगर कोई ज्यादा हमसे मालदार है तो फिर समझो हमारे जीवन की बर्बादी हो गई। अगर कोई हमसे पड़ोसी बहुत तगड़ा है धनवान में, हर बात में, तो समझो हमारा जीवन नरक बन गया। ऐसी सोच बना ली है। एक पंडित जी थे, छोटा सा दृष्टांत है, भक्तों ध्यान से सुने। एक पंडित जी थे, उनकी पंडितानी थी। पंडित जी बेचारे बहुत गरीब थे, लेकिन उनके पड़ोस में जितने लोग थे ना, बहुत मालदार थे, खूब चकाचक थे। पंडित जी इस बात से बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, बड़े परेशान। पंडित जी सोचने लगे, हे भगवान, क्या करें ताकि हम अपने पड़ोसियों से दूर हो जाएंगे। भैया सभी माताएं बहनें कृपया शांत बैठे, शांति का दान दें, कथा में दान दें। और इतने मजा ना आए तो सत्यनारायण भगवान की पूजा स्टार्ट कर दी। सत्यनारायण भगवान एक दिन प्रकट हो गए। बोले पंडित जी मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो पंडित जी के दिमाग में एक ही चीज आ रहा था कि हमसे अड़ोसी पड़ोसी जो है वो दूने क्यों है। इसलिए भगवान से ऐसा वरदान मांगेंगे कि हमको अड़ोसी पड़ोसी से दूर ना मिले। लेकिन भगवान जी जब प्रकट हुए ना, उनकी बाहर जब आई, क्योंकि जहां आनंद का सागर प्रकट होता है तो उसकी लहर में सब कुछ पवित्र हो जाता है। और भगवान जब प्रकट हुए तो पंडित जी के भाव ही बदल गए, भूल गए कि मुझको क्या मांगना है। उल्टा वरदान मांग बैठे। कौन सा? कि हे सत्यनारायण भगवान, अगर आप प्रसन्न हो तो हमें ऐसा वरदान दे दो कि हमसे अड़ोसी पड़ोसी को दूर ना मिले। उल्टा वरदान मांग लिया। सत्यनारायण भगवान ने घंटा दे दिया। बोले लो पंडित जी, ये घंटा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगा। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। जैसे भगवान अंतर ध्यान हुए, अब पंडित जी को होश आया, हे भगवान, इतने सालों मैंने भगवान की तपस्या की और भगवान जब प्रकट हुए तो वरदान मैंने उल्टा मांग लिया। अब क्या करें? मारे गुस्सा के घंटा रख दिया ऊपर स्लीप के ऊपर। अब पंडितानी से कहा, पंडितानी, बोले क्या है? बोले परदेश जा रहा हूं और हर चीज में हाथ लगाना, लेकिन इस घंटे में हाथ मत लगाना। बोले ठीक है पंडित जी। पंडित जी मारे गुस्सा के चले गए बाहर विदेश पैसा कमाने के लिए। पंडितानी के घर में जो कुछ भी था बेचारी बेच बेच के खाती रही। जब कुछ नहीं रहा तो सोचा ये घंटा रखा है, इसी को बेच ले, दो चार टाइम का गुजारा चल जाएगा। और जैसे घंटा उठाया तो घंटा बोला टन, तो पंडितानी के सामने 20 रुपए आ गए। चट से सामने गिर गए 20 रुपए। पंडितानी देखा, गजब किए, इस घंटे में तो करामात लग रही है। और अड़ोसी पड़ोसी के आगे 40-40 रुपए आ गए। और उसी पड़ोसी के आगे 40-40 रुपए आ गए। पंडितानी सोचा इस घंटे में जरूर कोई करामात है। फिर घंटा हिलाया, हे सत्यनारायण भगवान के घंटा, अगर सच्चे हो तो बहुत जोर की भूख लगी है, एक थाली भोजन दे दो। जैसे हिलाया घंटा तो एक थाली भोजन आ गया। लेकिन अड़ोसी पड़ोसी के आगे 2-2 थाली भोजन। अड़ोसी पड़ोसी सोच रहे मामला क्या है, आज भगवान की बड़ी मेहरबानी हो रही है कि बिन मांगे मोती मिल रहे हैं। अब पंडितानी को यह बात नहीं पता है, पंडितानी का तो काम चल रहा है। पंडितानी की घंटा हिलाए है, भगवान के दिए हुए घंटा अगर सच्चे हो तो एक बनारसी साड़ी मिल जाए। एक बनारसी साड़ी मिल गई, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी की 2-2 साड़ियां मिल गई। अड़ोसी पड़ोसी मजा आ गया, फिर भगवान की कितनी दया दृष्टि हो रही है। हिलाया घंटा, हमारा आलीशान मकान बन जाए। पंडितानी का आलीशान मकान बन गया, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी 2-2 मकान बन गए।
अगर जगह नहीं तो मकान के ऊपर मकान बन गया। पूरा गांव बिल्कुल चवल हो गया, किसी के घर में कोई फूस फक्कर नहीं है, सब कोठियां बन के नजर आ गई। जो जो चीजें कम थी पंडितानी की सारी चीजें पूरी कर ली। साल 2 साल बीतने के बाद पंडित जी वापस आए जब अपने गांव में, तो दूर से देखा कि गांव तो हमारा ही नजर आ रहा है, लेकिन ये गांव की कंडीशन कैसी हो गई? यहाँ तुम्हारी कोठियां ही कोठियां नजर आ रही हैं। कोई बात नहीं, चले आते हैं, विचार करते आ रहे हैं कि 2 साल के अंदर इस गांव की इतनी तरक्की कैसे हो गई। आए, विचार लगाया कि पंडितानी ने घंटा हिला दिया है, ऐसा लग रहा है। देखा हमारा मकान कहां पर है, वही अंदाज से पहुंचते तो देखे सबकी 2-2 कोठियां बनी ठानी है। एक कोठी जो थी, सोचा यही एक कोठी हमारी है। उसी कोठी के अंदर पंडित जी घुस गए। पंडितानी कमरे के अंदर आराम से लेटी हुई थी, एसी चल रही थी, नरम मुलायम गदेले बिछे हुए थे, पंडितानी आराम से सो रही थी। पंडित जी आए, देखा पंडितानी लेटी हुई है, जरूर इन्होंने घंटा हिलाया है। पंडित जी ने फौरन स्नान किया, गाय का गोबर लाए, गाय से गोबर से जमीन को लीपा और घंटा उतारा रख दिया। ये सत्यनारायण भगवान के दिए हुए घंटा अगर सच्चे हो, अगर सच्चे हो तो हमारा एक हाथ तोड़ दो, हम अपने एक हाथ से ही काम चला लेंगे। यहाँ से हाथ चट से टूट गया पंडित जी का, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी के भाई फायदा अगर दूना होगा तो नुकसान भी तो दूना होगा। बात दूने की चल रही है ना, फायदा अगर दूना होगा तो नुकसान भी दूना होगा। पंडित जी ने कहा हमारा एक हाथ टूट जाए, पंडित जी का एक हाथ टूटा, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी दोनों साथ। फिर क्या हुआ? हे सत्यनारायण भगवान के दिए हुए घंटा अगर सच्चे हो तो हमारी एक टांग को तोड़ दो, हम अपने एक टांग से काम चला लेंगे। बैसाखी टांग पंडित जी की एक टांग यहाँ से चट से टूट गई, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी दोनों साथ बिल्कुल कतई लड़ूगा बन गए बेचारे। फिर क्या हुआ? सत्यनारायण भगवान के दिए हुए घंटा अगर सच्चे हो तो हमारी एक आंखों फोड़ दो, हम अपने एक ही आंख से काम चला लेंगे। हम एक ही हाथ से काम चला लेंगे। एक आंख पंडित जी की साफ, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी नहीं। ये सत्यनारायण भगवान के दिए हुए घंटा अगर सच्चे हो तो हमारे दरवाजे पर 20 कुआं खुद जाए, उनके दरवाजे 20 कुआं, अड़ोसी पड़ोसी का 40-40 पैर रखने की जगह। काम पूरा हो गया, घंटा उठा के रख दिया, बैठक में कूद कूद के पहुंचे, 4 पैर पर बैठ के खिड़की खोल ली। अब देख रहे हैं अड़ोसी पड़ोसी को, बेचारे लुढ़कते पलटते आ रहे, कुआं में गिर छप से। बोले ओहो, अब छाती कुछ ठंड पड़ी जाए, अब छाती में कुछ ठंड पड़ी जाएगी। पूरा मोहल्ला साफ हो गया, तो अकेले पंडित जी रह गए। अब मोहल्ले वाले तो उनके बेचारे चटपट प्राण निकल गए, लेकिन पंडित जी जब बीमार पड़े तो उनको पानी देने वाला कोई नहीं बचा। मलमूत्र 4 पैर पर त्याग रहे हैं और पड़े पड़े शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, कीड़े नोच रहे हैं। अब कहते हे भगवान प्राणों को ले लो, ये प्राण बहुत दुखी दे रहे हैं। बहुत बुरी तरीके से उनके प्राणों निकले, बहुत बुरी गति हुई। ये हाल होता है वक्तों ईर्षा द्वेष जलन का। ये 4 प्रकार का जो अहंकार हमारे अंदर बैठा हुआ है, ये हमारा ऐसे पतन कराता है। कौन कौन सा अहंकार है? पद का अहंकार, धन का अहंकार, जवानी का अहंकार और विद्या का अहंकार। ये 4 प्रकार का अहंकार। इसलिए इस अहंकार से बचें। और भगवान की कथा में कहा है कि भाव भक्ति के साथ आए और भाव भक्ति के साथ भगवान की कथा में भाग लें और अपने जीवन को सफल बनाएं भक्तों, तभी हमारा काम चलेगा। आइए एक आध्यात्मिक भजन और उसके बाद चलते हैं रामचरित्र की तरफ।